अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बड़ी खबर कतर से आई हुई है उनके लिए जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इस तरीके के जो मुल्क के लोग कतर में रहते हैं और फिर वहाँ से पैसे कमा करके उनका परिवार चलता है। तो उस परिवार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये है कि अब कतर सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि 1000 कम से कम जो मज़दूर वहाँ काम करते हैं उनकी सबसे कम सैलरी कम से कम 1000 कतरी रियाल के बराबर होगी। अगर हम इसको अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करें तो $275 होता है और भारत के हिसाब से अगर देखें तो आप 74 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और अगर पाकिस्तान के हिसाब से अमेरिकन डॉलर का कन्वर्ट करें तो 155 रुपये से आप कर लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका भारत में कितना बनता है और पाकिस्तान में कितना बनता है। तो एक बड़ा ऐलान है और साथ में ही सिर्फ यही ऐलान नहीं किया गया है बल्कि ये भी ऐलान किया गया है कि जो कतर सरकार है, अगर कोई मज़दूर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से या किसी भी मुल्क से कतर में जाता है और कतर में जाने के बाद काम करता है, उसको खाने और रिहाइश गाह अगर नहीं दी जाती है तो उसके काम करने का 1000 रुपया दिया जाएगा। मतलब कतर के हिसाब से 1000 रियाल दिया जाएगा। और अगर उसको खाने का और रहने की रिहाइश गाह नहीं है तो खाने के लिए 300 और रहने के लिए 500 रियाल अलग से दिए जाएंगे। तो अब एक बेहतरीन खबर है उनके लिए जो यहाँ से बाहर अपने घर को छोड़ कर के कतर जाते हैं। तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, पब्लिक डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसने इस बात का ऐलान किया है और ये बात भी वाज़ेह रहे कि पहले 2020 में वहाँ पर किफ़ालत सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब जो पहले ये होता था कि जो कफ़ील वहाँ जाते थे, जो लोग वहाँ जाते थे तो कफ़ील उनसे उनका पासपोर्ट ले लेते थे और फिर वो वहीं पर काम करते थे। ये चीज़ को वहाँ अब इस चीज़ को, कफ़ालत को ख़त्म कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए कतर सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला ये लिया है कि अब 1000 कम से कम सैलरी दी जाएगी और खाने के लिए और रहने के लिए अगर इंतज़ाम नहीं कर पाती है वहाँ के लोग जो बाहर से लोगों को बुलाते हैं तो उसके लिए 300 खाने का और 500 रहने का उनको अलग से रियाल दिया जाएगा, कतरी रियाल। तो ये एक बड़ा कदम है कतर सरकार की तरफ से। और ये जो खबर आई हुई है वो कतर न्यूज़ एजेंसी ने दी हुई है। और जो खाड़ी के देश हैं, जो सऊदी अरब है, दुबई है और कतर है, इन सारे मुल्कों में कतर ये पहला मुल्क है जिसने इस कदम को अपने मुल्क में उठा लिया है। और इसके साथ ही ये भी बताता चलूँ कि कतर में जो है अगला वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप है, वो भी कतर में ही होना है। तो ये सारी बातें उन परिवारों के लिए बेहतर हैं जो परिवार के लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे भी मुल्क से कतर जाते हैं और जिनके साथ उनके जो एजेंट होते हैं वो झूठ बोल करके, इस तरीके से धोखा कर दे करके बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ पैदा कर देते हैं। तो इस फ़ैसले के बाद सबसे ज़्यादा राहत मिलने वाली है आम लोगों को, जो अपना घर दुआर छोड़ करके हज़ारों किलोमीटर दूर कमाने की नीयत से जाते हैं, परेशान होते हैं तभी तो बाहर जाते हैं और फिर उनके साथ वहाँ जो धोखाधड़ी एजेंट के ज़रिए होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार ने वहाँ पर ख़त्म कर दी है। तो एक बेहतरीन कदम है, इंसान के भलाई में उठाया गया कदम है और इससे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी गल्फ़ देशों में रहती है। आज कतर ने किया है तो जाहिर है कि कल को सऊदी अरब और दुबई दूसरे ममालिक भी करेंगे। तो उम्मीद है ये खबर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ख़ास तौर से उनके लिए जो कतर में लोग रहते हैं, जिनके अपने रहते हैं, उनके लिए तो बेहतरीन खबर है ये। और एक तरीके से उनके लिए समझ लें आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि वहाँ की सरकार ने एक बेहतरीन कदम लिया है। तो दोस्तों ये खबर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई दिक्कत हो, कुछ इसमें गलती रह गई हो तो उसको कमेंट करके इन्फॉर्म करें, फीडबैक दें। और मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में मिलते हैं अगली खबर के साथ, कोई एक बेहतरीन खबर के साथ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।